सो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किए थे लास्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2.6 और उसी को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमारे ऑलरेडी 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं 2.6 में। सो आज का जो लेक्चर है वो है 7 और इसमें हम 6th क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। मिस्टर कासम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग earthen pots. He makes certain number of pots on a daily basis. Production cost of each pot is rupees 40 more than 10 times total number of pots he makes in a one day. If production cost of all pots per day is rupees 600, find production cost of one pot and number of pot he makes per डे। ओके, सो ये नंबर ऑफ पॉट्स कितने बनाते हैं पर डे और इसको कॉस्ट कितना लगता है मिस्टर कासिम को, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पर सॉल्यूशन में लिख लेते हैं नंबर ऑफ पॉट्स मिस्टर कासम मेक्स पर डे। ओके, पर डे वो कितने पॉट्स बना रहे हैं एक्स। सेकेंड लिखना है हमें प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच कॉस्ट इन टाइम्स मोर देन 40 रुपीज ज्यादा लग रहे हैं नंबर ऑफ पॉट्स बनाने के लिए। प्रोडक्शन कॉस्ट उसका, क्योंकि ये प्रोडक्शन कॉस्ट है। कंडीशन इज गिवन हियर x multiplied by 10x plus 40 equals to 600 रुपीज लग रहे हैं उनको। सो क्या करेंगे हम, इनका मल्टीप्लाई करते हैं 10x स्क्वायर प्लस 40x इक्वल्स टू 600। अब देखो 10 से दोनों साइड्स को डिवाइड होता है, सो इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड बाय 10, क्योंकि 10 के टेबल में आ रहे हैं तीनों वैल्यूज, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 60। सो 60 को शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 ओके इक्वल्स टू 0। अब देखो हमें 60 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए, एडिशन हमें यहाँ पर 4 आना चाहिए। ओके, सो माइनस 60 के कौन से फैक्टर हो जाएंगे 10 6, लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिए पॉजिटिव, तो बिगर वैल्यू को पॉजिटिव साइन देंगे और स्मॉलर वैल्यू को निगेटिव। तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन निकाल सकते हैं हम, और इन दोनों टर्म्स में से माइनस 6 अगर कॉमन निकाला तो यहाँ पर रहेगा x प्लस 10। सो x प्लस 10 x प्लस 10 दोनों टर्म्स में कॉमन है, सो कॉमन निकालेंगे यहाँ पर। फर्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 10 आएगा, सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 10, 0 सेपरेट कर लेते हैं दोनों को, तो यहाँ पर आ रहा है x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखिए x इक्वल्स टू माइनस 10 होगा और x इक्वल्स टू प्लस 6 हो जाएगा। ओके, सो देखो x इज माइनस 10 है, सो पॉट कभी भी निगेटिव नहीं होता है। सो यहाँ पर लिखेंगे नंबर, हेंस नंबर ऑफ पॉट्स कैन नॉट बी निगेटिव, सो x इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 10। सो यहाँ पर मिला हमें हेंस x इक्वल्स टू 6। मिस्टर कासम मेक्स 6 pots every day। ओके, अब क्या करना है हमें प्रोडक्शन कॉस्ट फाइंड आउट करना है, सो वो भी लिखेंगे यहाँ पर। हेंस द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट बी 10x प्लस 40। सो यहाँ पर आएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 40,
So 10 6 are 60 plus 40 is 100 rupees. ओके, सो एक पॉट बनाने के लिए उनको 100 रुपीज लगते थे और एवरी डे वो क्या करते थे 6 पॉट बनाते। पर एंड होता है ये प्रॉब्लम, राइट डाउन। सो देखो अब यहाँ पर दिया हुआ है हमें 7 नंबर का प्रॉब्लम। प्रतीक टेक्स 8 आवर टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रन्स टू द सेम स्पॉट। मीन्स 36 किलोमीटर जा रहा है वो और 36 किलोमीटर वापस आ रहा है 8 आवर्स में। ओके, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट। तो करंट वाटर करंट का जो स्पीड है वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। द स्पीड ऑफ वाटर करंट Vx, the speed of boat in still water V 12 kilometer per hour. The speed of boat in downstream बी एक्स माइनस 12। तो तब क्या होगा, स्पीड थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे। अब हमें मालूम है टाइम, फॉर्मूला इज टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, टाइम कितना लग रहा है 8 आवर, डिस्टेंस कितना। अब स्पीड देखो यहाँ पर अपस्ट्रीम है और डाउनस्ट्रीम है, तो यहाँ लिखेंगे 12 प्लस एक्स और 36 इक्वल्स टू 12 माइनस। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको इस साइड में लिखते हैं, यहाँ पर इसको इस साइड में लिखेंगे। तो 36 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 1/12 प्लस एक्स प्लस 1/12 माइनस एक्स इक्वल्स टू 8। ओके, ये मल्टीप्लीकेशन में है, सो इसको हम डिवीजन में यहाँ भेज देते हैं, तो आएगा 1/12 प्लस एक्स प्लस 1/12 माइनस एक्स इक्वल्स टू 8/36। अब देखो यहाँ पर सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। 12 माइनस एक्स प्लस 12 प्लस एक्स डिवाइड बाय, इन दोनों ब्रैकेट को हम लिखेंगे 12 प्लस एक्स इन वन ब्रैकेट, 12 माइनस एक्स इन अनदर ब्रैकेट इक्वल्स टू, इसको हम डिवाइड करते हैं तो आ रहा है 4 2 जा 8 एंड 9 4 जा, तो ये कट हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 2/9। अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, एक ब्रैकेट पॉजिटिव है एक ब्रैकेट निगेटिव है, तो हम इसको लिख सकते हैं 12 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ये पॉजिटिव निगेटिव एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आता है 24 इक्वल्स टू 2/9। ओके, अब करेंगे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पर आ रहा है हमारा 12 का स्क्वायर 44 माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर आएगा 2 और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 24 मल्टीप्लाइड बाय 9। मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवाइड में भेज सकते हैं हम, यहाँ इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 9, 144 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इन दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो यहाँ आ रहा है 10। अब देखो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 108 माइनस 144, सो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 36, माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस माइनस 6, तो x इक्वल्स टू पॉजिटिव 6 और x इक्वल्स टू निगेटिव 6। ओके, सो लेते हैं द स्पीड ऑफ वाटर करंट कैन नॉट बी निगेटिव, x इज नॉट इक्वल्स टू -6, यही हमें फाइंड करना था। द स्पीड ऑफ वाटर करंट is
6 kilometer per hour. Okay, so write down here. 8 is Pintu takes 6 days more than those of Nishu to complete certain work. If they work together, they finish it in 4 days. How many days would takes to complete the work if they work alone? दोनों काम कर रहे हैं, पिंटू और निशु. पिंटू को 6 डेज मोर लगते हैं निशु से. ओके, काम कंप्लीट करने के लिए. लेट निशु टेक्स x days to complete work. Okay, Pintu takes x plus 6 days to complete work, complete same work. ओके, यहाँ पर क्या दिया है? वर्क डन बाय निशु इन 1 डे. सो इसके लिए लिखेंगे 1/x और वही बाय पिंटू इन 1 डे 1/x plus 6 both in 1 day. So यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 1/4. The given condition one upon x plus 1/x plus 6 equals to 1/4. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. x plus 6 plus x डिवाइड बाय x of x plus 6 इक्वल्स टू 1/4. तो देखो यहाँ पर सेम ऐसे प्रॉब्लम हमने पहला सॉल्व किया हुआ है. यहाँ आएगा x² plus 6x इक्वल्स टू 1/4. क्रॉस मल्टीप्लाई कर सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पर आएगा 8x plus 24 equals to x² plus 6x. So 8x हम क्या करेंगे? ये सेम एज इट इज रखेंगे, इसको शिफ्ट कर देंगे. तो यहाँ पर आएगा x² plus 6x minus 8x minus 24 equals to 0. ओके, सो देखो यहाँ पर x² minus twice x minus 24 equals to 0. तो 24 के हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए -2 आना चाहिए एडिशन. ओके, सो ये कौन से फैक्टर्स आएंगे फिर? 6 4 24. राइट. तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम x² minus 6x plus 4x minus 24 equals to 0. सो यहाँ आएगा x इन दोनों टर्म में से कॉमन, x minus 6 plus 4x minus 6 equals to 0. So x minus 6 equals to, ये लिख लेंगे हम कॉमन, x plus 4 equals to 0, x minus 6 equals to 0 और x plus 4 equals to 0. So x का वैल्यू मिलता है हमें पॉजिटिव 6 और सेकेंड वैल्यू मिलता है 4. तो यहाँ पर लिखेंगे हम वर्क कैन नॉट बी डन इन नेगेटिव. x is not equals to -4 days cannot be negative. सो क्या हो जाएगा? x equals to 6 आंसर आता है. सो कंसीडर क्या किया था हमने? निशु takes 6 days to complete work and Pintu takes 6 plus 6 is 12 days to complete work. Same work. To complete same work. सो यहाँ पर 8 नंबर का भी प्रॉब्लम फिनिश होता है. राइट डाउन.
सो देखो क्वेश्चन नंबर 9 इज गिवन हियर, इफ 460 डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, 460 को अगर हमने डिवाइड किया नेचुरल नंबर से तो क्वोशंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर एंड रिमाइंडर इज 1, फाइंड क्वोशंट एंड डिवाइजर। तो हमें यहाँ पर क्वोशंट और डिवाइजर फाइंड आउट करना है। जो हमें फाइंड आउट करना है वही हम इसमें लेट में लेते हैं, सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट द डिवाइजर बी x, the quotient b 6 more than 6, more means plus 6, 5 times the divisor, divisor को हमने x डिफाइन किया है, so 6 more than 5 times its divisor, okay, and the remainder is 1, okay। so यहाँ पर हमें फॉर्मूला मालूम है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ओके, बस इसमें जो हमने वैल्यूज यहाँ पर लिया है वो फाइंड आउट करेंगे। हमें यहाँ पर डिविडेंड दिया हुआ है 460 इक्वल्स टू डिवाइजर इज x, क्वोशंट इज 5x प्लस 6 एंड रिमाइंडर इज 1। ओके, सो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 460 इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाय 5x मीन्स 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। ओके, ये वैल्यू एज इट इज रखेंगे। 60 को यहाँ शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ आएगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 460 इक्वल्स टू 0। तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 459 हो जाएगा ये। तो देखो 5 मल्टीप्लाइड बाय 459 का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमें वैल्यू मिल रहा है 2295। सो इनका हमें ऐसा फैक्टर चाहिए, यहाँ एडिशन 6 आना चाहिए और मल्टीप्लीकेशन 2295 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 51 मल्टीप्लाइड बाय अगर हम 45 करते हैं सो हमें ये फैक्टर मिलेगा, लेकिन हमें साइन क्या चाहिए, यहाँ पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये प्लस हम करेंगे पॉजिटिव, ओके, और ये 45 करेंगे इसको निगेटिव। ओके, सो फैक्टर्स लिख लेते हैं यहाँ पर 5x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 51x माइनस 459 इक्वल्स टू 0। सो इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम यहाँ, यस 5x इज कॉमन, सो x माइनस 9 प्लस यहाँ पर 51 अगर कॉमन निकालते हैं तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ दोनों भी ब्रैकेट सेम है, सो कॉमन निकाल लेते हैं और सेकेंड ब्रैकेट 5x प्लस 51 इक्वल्स टू 0 माइनस x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, 5x प्लस 51 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ आ रहा है x इक्वल्स टू 9 एंड 5x इक्वल्स टू माइनस 51। सो x का वैल्यू मिलता है माइनस 51 डिवाइड बाय 5। सो x कैन नॉट बी निगेटिव, नेचुरल नंबर है तो वो पॉजिटिव होगा। नेचुरल नंबर कैन नॉट बी निगेटिव, सो x इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 51 बाय 5। डिवाइजर is 9 and quotient is 5x plus 6 means 5 multiplied by 9 plus 6 equals to 45 plus 6 51. Okay, quotient is 51. Okay, so write down. यहाँ पर हमारा 9th क्वेश्चन भी फिनिश होता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 इज गिवन हियर. बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है. इन द एडजॉइनिंग फिगर रेक्टेंगल ABCD is a trapezium. AB is parallel to CD
and its area is 33 centimeter square. From the information given in the figure, find the length of all sides of the rectangle ABCD. Fill in the empty boxes to get the solution. Okay, so यहाँ पर हमें डायग्राम दिया हुआ है और इसमें से हमें इस डायग्राम से हमें फाइंड करना है लेंथ. मालूम है यहाँ ABCD इज अ ट्रैपिज्म. AB इज पैरेलल टू CD और ट्रैपिज्म का फॉर्मूला हमें मालूम है. ट्रैपिज्म इक्वल्स टू हाफ सम ऑफ द लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट. ओके, सो देखो हाइट क्या आ रहा है हमारा यहाँ, AM इज द हाइट, तो यहाँ लिखेंगे AM इन फर्स्ट बॉक्स. ओके, अब देखिए 33 इज एरिया गिवन 1/2. AB is x प्लस CD या DC कहो यहाँ पर ट्वाइस x प्लस 1, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया है. सो हमें हाइट का मेजरमेंट दिया हुआ है x माइनस 4, तो इस ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 4. ओके, सो देखो ये जो 2 है इसको हमने डिवाइड में है तो मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 66, 32, 33 2 जा 66 और इन दोनों का अगर एडिशन करते हैं x प्लस ट्वाइस x इक्वल्स टू 6 प्लस 1 एज इट इज. यहाँ पर इस ब्रैकेट में हम ये वैल्यू एज इट इज लिख लेते हैं. ओके, सो इन दोनों का प्रोडक्ट करते यहाँ पर लिख लेंगे हेंस 66 इक्वल्स टू 3 इंटू थ्राइस x मल्टीप्लाइड बाय x मीन्स थ्राइस x स्क्वायर हो जाएगा. थ्राइस x माइनस 4 मीन्स 12x. 1 इंटू एक्स प्लस 1x और यहाँ पर 1 इंटू 4 मीन्स माइनस 4. ओके, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ये जो थ्राइस x है यहाँ पे सेम रखेंगे, ये 66 को उधर लेके जाएंगे और इन दोनों में माइनस है तो इसका माइनस करेंगे. 12 माइनस 1 इज 11x. ओके, थ्राइस x एज इट इज लिख लिया इन दोनों का. और 66 यहाँ अगर शिफ्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाता है तो माइनस 66 हो जाए, माइनस 4 है हो जाएगा. सो यहाँ आएगा 70. ओके, 73 जा 210 और ये माइनस चाहिए 210 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए. यहाँ देखो 21 10 जा अगर हम करते हैं तो यहाँ पर हमें माइनस मिलेगा 11 और मल्टीप्लीकेशन मिलेगा 270. ओके, सो यहाँ पर ये जो फैक्टर रफ लिख लेते हैं. थ्राइस x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 10x माइनस 70 इक्वल्स टू 0. ओके, अब इन दो टर्म्स में से हम थ्राइस x कॉमन निकाल सकते हैं तो यहाँ पर आएगा x माइनस 7. ओके, सो देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, x माइनस 7 हम ब्रैकेट के बाहर निकाल सकते हैं. यहाँ पर अगर 10 ब्रैकेट के बाहर निकाला तो यहाँ भी क्या आएगा x माइनस 7. ओके, अब देखो ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है थ्राइस x प्लस 10 यहाँ पर लिख दिया है. सेकंड ब्रैकेट में हमें लिखना है x माइनस 7. ओके, सो देखो थ्राइस x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 सेपरेट किया है, सो यहाँ आएगा x माइनस 7 इक्वल्स टू 0. अब देखो x थ्राइस x का जो 3 है वो डिवाइड में, ये अगर हमने उधर शिफ्ट किया तो नेगेटिव हो जाएगा और 3 जो मल्टीप्लीकेशन में वो डिवाइड में चला जाएगा राइट हैंड साइड में. और यहाँ पर x माइनस 7 है, सो 7 को अगर उस साइड में भेज देते हैं तो वो हो जाएगा पॉजिटिव. सो बट लेंथ इज नेवर बी नेगेटिव. ओके, सो माइनस 10/3 इज नॉट द लेंथ ऑफ दिस ट्रैपिज्म. तो x इक्वल्स टू क्या आएगा फिर 7. AB is x, तो x equals to what 7 मिला है हमें. Then CD means twice x plus 1, तो यहाँ पर अगर वैल्यू पुटअप करते हैं 7 plus 1 तो हो जाएगा 15. ओके, और देखो AD equals to BC. AD equals to BC means x minus 2 equals to 7 minus 2, that is 5. ओके, दिस इज 5. सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश हियर. सो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 2.6 एंड होता है, फिनिश होता है. आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा प्रैक्टिस सेट 2.6. तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक तो बनता ही है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट्स.